गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एसपी सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ थिंक साइकोलॉजिकली। किसी बच्चे की एक डिमांड थी, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप सभी को बताया था, एक्शन रिसर्च के बारे में कुछ डिस्कशन करना था। तो आज का लेक्चर एक्शन रिसर्च से ही रिलेटेड है और बताता हूं आपको कि ये लेक्चर 2 पार्ट में आपको मिलने वाला है। आज आप इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट भी आपको मिलेगा। लेक्चर कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च, जैसा कि नाम से आप सब जानते हो, क्रियात्मक अनुसंधान। एक्शन रिसर्च अंग्रेजी में से कहते हैं, इंग्लिश में से क्या कहते हैं? एक्शन रिसर्च कहते हैं। हिंदी में यही चीज पूछी जाती है आपकी क्रियात्मक अनुसंधान से। अगर हम यहां बात करें तो एक्शन या क्रिया का आधार है यहां पर कार्यात्मक व्यवहार। समझिए आप, कार्य से रिलेटेड है, और अनुसंधान का मतलब है यहां पर खोज से। तो कार्य व्यवहार संबंधी खोज से रिलेटेड जो कार्य किए जाते हैं वो किसके अंतर्गत शामिल होते हैं? वो एक्शन रिसर्च के अंतर्गत शामिल होते हैं। आइए इसे डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आप, शिक्षा के पर्टिकुलर क्या दिया गया? एजुकेशन दिया गया। शिक्षा के क्रियात्मक अथवा व्यवहारिक पक्ष में आने वाली, एक तो पॉइंट ये मिल गया आपको क्रियात्मक, दूसरा कौन सा मिल गया? व्यवहारिक। क्रियात्मक अथवा व्यवहारिक पक्ष में आने वाली समस्याओं के समाधान की आवश्यकता हेतु, आप जैसा कि जानते हो शिक्षा से संबंधित कई सारे क्रियात्मक और व्यवहारिक प्रॉब्लम्स हैं, तो उन समस्याओं के समाधान की आवश्यकता हेतु विद्यालय से संबंधित समस्याओं का निदान ढूंढा जा सके। विद्यालय में क्रियात्मक और व्यवहारिक पक्ष ही हैं शिक्षा के, तो ढूंढा जा सके और विशिष्ट स्थिति में परिवर्तन व सुधार हेतु ही क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व की आवश्यकता में वृद्धि हुई है। अब समझ पाएंगे आप। पहला सवाल यहां से जो निकलता है, शिक्षा के किस पक्ष? तो शिक्षा के क्रियात्मक तथा व्यवहारिक पक्ष में आने वाली समस्याओं के निदान समाधान की आवश्यकता हेतु क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, अनुसंधान को अंग्रेजी भाषा में रिसर्च अर्थात पुनः खोज कहा जाता है। ये इसका टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग है। रिसर्च, सर्च माने खोजना है, री माने बार बार, तो पुनः खोजना। अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ है लक्ष्य का अनुगामी। ये इसका वर्बल मीनिंग है। वर्बल मीनिंग का मतलब क्या हुआ? आप किसी समस्या को लेकर कार्य कर रहे हो, उसी समस्या की ओर आगे बढ़ना, टारगेट फॉलोअर, राइट। अन्य शब्दों में अगर अनुसंधान की बात की जाएगी तो अनुसंधान एक वैज्ञानिक खोज है। आप सबको पता है वैज्ञानिक क्यों कहा गया? क्योंकि स्टडी का माध्यम क्रमबद्ध है, ऑर्डरली, जो क्रमबद्ध प्रयासों द्वारा पूरी की जाती है। तो जिस स्टडी में अनुक्रम लग जाता है वो स्टडी कैसी हो जाती है? वो साइंटिफिक हो जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। शैक्षिक अनुसंधान के 3 प्रकार माने जाते हैं। शैक्षिक अनुसंधान कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला है ऐतिहासिक अनुसंधान, हिस्टोरिकल रिसर्च है। इसमें क्या होता भैया? ऐतिहासिक समस्याओं का वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन किया जाता है। भूतकाल में घटी हुई घटनाएं हैं, पास्ट में जो घटनाएं घट चुकी हैं, उनकी स्टडी साइंटिफिक मेथड से की जाती है और वो अनुसंधान हो जाते हैं आपके ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल रिसर्च हो जाते हैं। दूसरा होता है प्रयोगात्मक अनुसंधान। नाम से जैसा कि आप सब जानते हो एक्सपेरिमेंटल है, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। इसका प्रयोग कहां होता है?
प्रयोगशाला के माध्यम से नियंत्रित दशाओं में परिणाम निकाले जाते हैं। किसी समस्या को लेबोरेटरी में ले जाते हैं। लेबोरेटरी में क्या है? कंट्रोल। यहां कंट्रोल का मतलब है कुछ लिमिटेशंस हमने रख ली हैं, उनके अधीन ही परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। तो ये होता है आपका प्रयोगात्मक अनुसंधान। और तीसरा होता है आपका विवरणात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, वर्तमान से संबंधित होता है। अब यहां समझेंगे आप, भूतकाल की घटनाओं से संबंधित जो अनुसंधान होते हैं वो ऐतिहासिक होते हैं, जिनका परिणाम हम लेबोरेटरी में प्राप्त करते हैं वो प्रयोगात्मक होते हैं, और जो वर्तमान समस्याओं से रिलेटेड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव। तो बेटा इसी डिस्क्रिप्टिव विवरणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत ही शामिल होता है एक्शन रिसर्च। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रक्रिया है। पर्टिकुलर किसकी बात चल रही है? क्रियात्मक अनुसंधान की। तो क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसका उद्देश्य मौलिक समस्याओं, एक एक पॉइंट पर सवाल चल रहा है, आप सबको पता। मौलिक समस्याएं का मतलब जो मूल समस्याएं हैं, मूल समस्याओं का अध्ययन करके नवीन तथ्यों की खोज करना, जीवन सत्य की स्थापना करना तथा नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। राइट? क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, रीट का सवाल यहां पर है। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्टीफन कोरे के द्वारा अपनी किताब एक्शन रिसर्च में 1953 में किया गया। सारे पॉइंट यहां आ गए जितने सवाल हैं। स्टीफन कोरे के द्वारा एक किताब लिखी गई एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान, और वो किताब लिखी गई 1953 में। तो बच्चा लोग, अगर सवाल पूछा जाता कि या क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है, तो किया गया स्टीफन कोरे के द्वारा। स्टीफन कोरे का पूरा नाम क्या था? स्टीफन एम कोरे। कहां के रहने वाले थे? अमेरिका के थे। क्या एजुकेशनिस्ट थे? कहां? कोलंबिया विश्वविद्यालय में एज ए प्रोफेसर। कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और पूरा नाम था स्टीफन एम कोरे। अब रीट की दृष्टि से ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट आ गए पहले नंबर पर। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? एक बार हाँ ना तो बोले। चलिए, ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। स्टीफन कोरे के अनुसार परिभाषा क्या है इसकी, देखते हैं। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है ताकि वे अपने कार्यों में सुधार कर सकें। ये किसकी परिभाषा? स्टीफन कोरे की है। ये स्टीफन कोरे, जिसका नाम स्टीफन एम कोरे है, कोरे के नाम से आता है। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा, अब शिक्षा व्यवस्था में लगे हुए कार्यकर्ता, शिक्षा व्यवस्था कह सकते हो आप, यहां हम कह सकते हैं विद्यालय स्तर की बात हो रही है। एक विद्यालय में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है क्रियात्मक अनुसंधान, जो विद्यालय में होता है ताकि वे अपने कार्यों में सुधार कर सकें। इसका उद्देश्य भी क्या है कि विद्यालय के कार्य व्यवहार में सुधार लाना। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालयों की कार्यप्रणाली में, स्पष्ट लिखा गया, विद्यालयों की कार्यप्रणाली में सुधार एवं परिवर्तन लाने के लिए एक महत्वपूर्ण विधि है। ये पॉइंट सारे के सारे सवालों में है। क्रियात्मक अनुसंधान किससे जुड़ा हुआ है? मूल रूप से विद्यालयी शिक्षा से जुड़ा हुआ है, औपचारिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है। राइट? अब अगर बदलेगा तो क्या होगा? विद्यालय नहीं होगा तो औपचारिक शिक्षा। औपचारिक
शिक्षा के अंतर्गत आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए, समस्याओं का समाधान करके कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए कौन सी विधि है? क्रियात्मक अनुसंधान है। क्रियात्मक अनुसंधान व्यक्ति के क्रियात्मक पक्षों से संबंधित होता है। फिर पहुंच गए, इसीलिए इसका नाम एक्शन रिसर्च है। किससे संबंधित है? क्रियात्मक पक्षों से। क्लियर? अब देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के प्रमुख उद्देश्य क्या है। एम्स ऑफ एक्शन रिसर्च, विद्यालय के कार्याभ्यास, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, विद्यालय के कार्याभ्यास में उन्नति। कार्याभ्यास क्रियात्मक पक्ष में क्या मिलता है? उन्नति का उद्देश्य है। दूसरा पॉइंट क्या है? शिक्षकों की उन्नति, शिक्षण, विचार शक्ति, सहयोग एवं कार्य योग्यता में वृद्धि। तो देखो आप, शिक्षकों की उन्नति, शिक्षण, विचार शक्ति, सहयोग एवं कार्य योग्यता में वृद्धि, ये भी इसका उद्देश्य सब शामिल होगा। पाठ्यक्रम का विकास हो जाता है इससे। जब हम जान लेते हैं कि कहीं ना कहीं कोई समस्या आ रही है, एक बच्चा सही से सीख नहीं पाता है, तो हम क्या करते हैं? इससे पाठ्यक्रम का विकास करते हैं। छात्रों और शिक्षकों के बीच में, कर्मचारियों के बीच में जो झिझक है, झिझक समझ रहे हो आप, हेजिटेशन है, इसको क्या करते हैं? इसको हम दूर करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा विद्यालय एटमॉस्फेयर में मोस्टली बच्चों में एक हेजिटेशन होता है। बच्चों में क्या होता है? स्टूडेंट्स में तो है ही है, टीचर्स में भी होता है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं या फिर विषय होते हैं जिन पर बच्चे खुलकर सवाल नहीं कर पाते हैं, टीचर बता नहीं पाता है। इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग अधूरी होती है। या ट्रेडिशनल टीचिंग में टीचर सवाल पूछने की अनुमति नहीं देता है क्योंकि उसको भी लगता है कि हमारी नॉलेज चेक की जा रही है। ऐसी स्थिति में चाहे टीचर हो या कोई एम्प्लॉय हो या स्टूडेंट्स हो, उनके बीच में जो हेजिटेशन है उसको दूर किया जा सके, ये भी एक उद्देश्य है। सभी के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। प्रशासकों एवं निरीक्षकों के ज्ञान में वृद्धि, ये बिंदु गलत लिखा हुआ। प्रशासकों एवं निरीक्षकों के ज्ञान में वृद्धि की जा सके। प्रशासक जो एडमिनिस्ट्रेटर है, निरीक्षक जो सुपरविजर है, इन सब के ज्ञान में भी विद्यालय संबंधी कुछ पॉइंट्स हैं या नॉलेज है, उसमें क्या हो, उसमें वृद्धि हो थोड़ी सी। तो यह है क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य। कुछ और चीजें देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के पद, स्टेप्स। स्टेप्स क्या है? एंडरसन ने क्रियात्मक अनुसंधान के कुल कितने पद बताए हैं? बच्चा 7 पद बताए हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के कितने पद बताए गए हैं? क्रियात्मक अनुसंधान के पद 7 बताए गए मुख्यतः। और ये बताए किसने हैं? एंडरसन ने बताए हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्या है। पहला है समस्या का ज्ञान। आप जहां काम करते हो, जिस विद्यालय में काम करते हो, वह समस्या का ज्ञान। तो समस्या का ज्ञान, मुझे लगता है किसी कक्षा में बच्चे चोरी करते हैं, अब एक समस्या है, तो इस बात का ज्ञान तो होना चाहिए। चोरी कॉपी की ही हो, पेन की हो, पेंसिल की हो, राइट, इस चीज की आपको जानकारी हो। अब क्या होगा? कार्य के प्रति प्रस्तावों पर विचार विमर्श। जो कार्य करने जा रहे हो आप, उसके प्रस्ताव पर भी विचार विमर्श भी हो, क्योंकि सबको तो शामिल करना है, स्टडी सब में होनी है। तो पहला आया समस्या का ज्ञान, दूसरा है कार्य के प्रति प्रस्ताव पर विचार विमर्श, योजना चयन एवं उपकल्पना का निर्माण। अब आपने क्या करा? योजना चुन लिया कि भाई इसकी स्टडी करेंगे हम एक्शन रिसर्च के माध्यम से। अब उपकल्पना क्या होती है? हाइपोथेसिस क्या होती है? संभावित समाधान। जो समस्या है उसका संभावित समाधान क्या है, इसको भी हम बनाएंगे कि अगर हम स्टडी करेंगे तो इसके बाद इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला होगा, राइट। तो उपकल्पना निर्माण है। अब क्या करेंगे? तथ्य संग्रह, डाटा कलेक्शन। तो तथ्य संग्रह करने की विधियों का निर्माण भी किया जाएगा कि हम डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, किन किन से पूछेंगे। योजना का कार्यान्वयन
व प्रमापों का संकल्प। छठवां स्टेप है इसका तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष निकालना, दूसरों को परिणामों की सूचना देना। तो ये 7 पद हैं बच्चा लोग, किसने दिए हैं? एंडरसन ने दिए हैं। अब डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा एंडरसन के द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान के कितने पद बताए गए? तो 7। सबसे पहला पद समस्या का ज्ञान है, राइट। सबसे पहले कौन सा था? समस्या का ज्ञान था। अगर इसमें भी इंटरनल पूछते हैं तो, नहीं तो समस्या के बारे में जानकारी होना पहला पद है। अगर जानकारी ही नहीं होगी तो फिर खोज कैसे की जाएगी उस पर? क्लियर हुआ? आइए, सामान्य रूप से क्रियात्मक अनुसंधान के 5 पद। अब वो तो एंडरसन ने बताए। एंडरसन ने कितने बताए? 5 पद बताए? नहीं, 7 पद बताए हैं। एंडरसन ने कितने बताए? 7 पद बताए हैं। लेकिन सामान्य रूप से क्रियात्मक अनुसंधान के कितने पद? 5 पद होते हैं। अगर एंडरसन के अलावा पूछते हैं, नॉर्मली पूछते हैं कि कितने पद होते हैं, तो 5। पहला क्या है? समस्या की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, ये पहला पद है। फिर क्या है? समस्या के कारणों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम। फिर क्या है? क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस। इसमें हम क्या करते हैं? परिकल्पना। अभी हमने बताया था कि जो हम समस्या की पहचान करे हैं उससे संभावित समाधान। बच्चे होमवर्क नहीं करते तो क्यों नहीं करते? बच्चे क्लास बंक करते हैं तो क्यों करते हैं? ये समस्याएं हैं विद्यालय की। परिकल्पना के परीक्षण की रूपरेखा तैयार करना, तो प्रिपेयरिंग कटलाइन, बल्कि कट नहीं आउटलाइन हुआ यहां पर। तो परिकल्पना के परीक्षण की रूपरेखा तैयार करना, प्रिपेयरिंग आउटलाइन फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस। और लास्ट है यहां पर क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों का मूल्यांकन। जो हमने परिणाम प्राप्त किए हैं उनका क्या करना है? उनका मूल्यांकन करना कि वाकई में समस्या की जानकारी हुई, उसका समाधान कैसे होगा, वहां तक कार्य हो पाया या नहीं हो पाया। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च। विभिन्न प्रकार की सामग्री एवं सूचनाओं को जुटाने के लिए साधनों का निर्माण करता है। एक विशेषता ये भी है। क्रियात्मक अनुसंधान से क्या होता है कि विद्यालय संबंधी जो सामग्री है, जो सूचनाएं हैं, उनको जुटाने के लिए जो साधन निर्माण है वो भी किए जाते हैं। दूसरा क्या है? विद्यालय के उद्देश्यों में परिवर्तन, नवीन उपकल्पनाओं का निर्माण, उनको परीक्षण। एंडरसन के अनुसार अगर पूछा जाता पर्टिकुलर, तो एंडरसन के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं में क्रियात्मक अनुसंधान की सबसे प्रमुख विशेषता प्रेरणा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टीफन कोरे के साथ अगर किसी का नाम यहां ज्यादा से ज्यादा पूछा जाएगा तो एंडरसन का पूछा जाएगा। तो एंडरसन के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान की सबसे प्रमुख विशेषता, या फिर डायरेक्ट पूछ ले कि क्रियात्मक अनुसंधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है प्रेरणा। आप सबको पता प्रेरणा आंतरिक है, जिसकी वजह से हम क्या करना चाहते हैं? किसी विद्यालय की व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं। तो आप जैसा कि देखते होंगे विद्यालय की हालत कैसी है, तो इसलिए प्रेरणा का अभाव है, इसलिए विद्यालय की व्यवस्था बद से बदतर है। तो ये था आज के लेक्चर का अंतिम पॉइंट। एंडरसन के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान की सबसे प्रमुख विशेषता क्या मानी जाती है? क्रियात्मक अनुसंधान की सबसे प्रमुख विशेषता प्रेरणा मानी जाती है, राइट। तो इसका रिमेनिंग पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा जाएगा, जहां आपके कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। तो अगर यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो कमेंट कर सकता है मुझे। थिंक साइकोलॉजिकली टेलीग्राम चैनल पर भी मुझे आप कमेंट कर सकते हैं अगर किसी टॉपिक को लेकर आपको प्रॉब्लम आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि थिंक साइकोलॉजिकली टेलीग्राम चैनल पर एक तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चलती रहती है, रेगुलर है लगभग वो,
और जो नया उसमें किया गया अभी है कि वो है आपको टीचमेंट पर प्रश्नों का प्रैक्टिस भी करवाया जाता है टाइमिंग के साथ। तो बहुत सारे बच्चे उस पर जुड़े हुए हैं, रोज प्रैक्टिस भी करते हैं। वो लगभग लेट नाइट तो नहीं कह सकते हो आप, रात में करीब 10 बजे करवाया जाता है 15-20 मिनट प्रैक्टिस के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसे भी अपीयर करके देख सकते हैं। विदाउट एनी कॉस्ट है, कोई उसका चार्जेस नहीं है। प्रैक्टिस करवाई जा रही वो ऑल टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड होती है। तो करते रहिए आप प्रैक्टिस और जुड़े रहिए हमारे साथ अगर आपको अच्छा लगता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।